हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग लर्न करेंगे बहुत ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट को, क्योंकि इससे पहले ये कॉन्सेप्ट कहीं जो भी हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम है या पीजीटी के एग्ज़ाम है या फिर यूजीसी नेट है या फिर सेट है उस पर नहीं पूछे गए हैं, तो इसलिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही नए हैं। तो चलिए इनको लर्न कर लेते हैं। सबसे पहले जो हमने लिखा है वो है यूजेनिक्स। यूजेनिक्स का हिंदी में मतलब तो सदाचार शास्त्र की तरह है, लेकिन आप इसको यूजेनिक्स की ही तरह लर्न करिए कि यूजेनिक्स टर्म सबसे पहले किसने दिया था, तो वो है फ्रांसिस गैल्टन। गैल्टन ने दिया ये 1883 में कॉन्सेप्ट, और इसका मतलब ये होता है जो जन्म से ही अच्छा होता है उससे रिलेटेड है। तो गैल्टन ने ये 1883 में दिया था, और ये जो कॉन्सेप्ट पूछा गया था वो पूछा गया था गेट के एग्ज़ाम में 2025 वाले में। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सीड एंड अर्थ जो कॉन्सेप्ट है, बीज और धरती, वो बुक और कॉन्सेप्ट दोनों ही रूप में पूछा जा सकता है, वो है लीला दुबे का। तो ये तो आपको पता ही है, और अगर नहीं पता है तो इम्पॉर्टेंट है, इसे लर्न कर लेना। उसके बाद जो हमारा है इमोशनल लेबर, वो कॉन्सेप्ट है अर्ली हॉस्टचाइल्ड का, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। भावनात्मक श्रम है, तो इसमें भावनात्मक श्रम में ये बताया कि जैसे हम कभी कार्यस्थल पर रहते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है इमोशनल, उनका मन नहीं होता है, लेकिन फिर भी कई बार वो काम करना पड़ता है। जैसे कि मन नहीं है फिर भी उन्होंने स्माइल दे दी कि ठीक है जो कह रहे हो वही सही है, लेकिन मन नहीं है। तो ये इमोशनल जो लेबर है वो होता है ऑफिस या कार्यस्थल पे। ऐसा कई बार श्रमिक के उसमें आके जो श्रमिक होते हैं उनको अपने जो भी उनके मालिक हैं उनमें रहकर उनकी हाँ में हाँ मिलानी पड़ती है, तो मजबूरन करना पड़ता है। तो ये कॉन्सेप्ट किसका था? अर्ली हॉस्टचाइल्ड का, और इनकी बुक आई थी 1983 में। जो बुक का नाम क्या था? मैनेज्ड हार्ट, यानी हृदय को उनको क्या करना पड़ा? मैनेज करना पड़ा। तो ये बुक है, क्या पता बुक भी पूछ ले। अर्ली हॉस्टचाइल्ड की बुक है मैनेज्ड हार्ट। ठीक है, तो बुक भी पूछी जा सकती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और मैनेज्ड हार्ट का यही मतलब है अपने हृदय को मैनेज किया, और मन नहीं था फिर भी एक प्यारी सी स्माइल दे दी कि ओके ठीक है आप ही सही हो। ओके, तो भावनात्मक श्रम इस पर्सपेक्टिव में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया। और उसके बाद हमने इंटरसेक्शनैलिटी लिखा। ये पर्सपेक्टिव भी पूछा जा सकता है, कॉन्सेप्ट भी पूछा जा सकता है, या इस पर किसके विचार हैं, जिसको हिंदी में प्रतिच्छेदन बोलते हैं। तो ये जो है वो है क्रंशा का। किम्बर्ले क्रंशा। ठीक है, तो में भी ये भी पूछा जाए। और वैसे तो इंटरसेक्शनैलिटी पर्सपेक्टिव आजकल काफ़ी आने लगा है, तो मैंने इसलिए बता दिया कि अगर पूछा जाए तो क्रंशा उसमें होगा। बाकी आपने देखा काफ़ी अच्छे कॉन्सेप्ट हैं और अभी तक ज़्यादा एग्जाम में आए ही नहीं है, तो इनको फटाफट आप अपने जो भी नोट्स का आपने बनाया है स्मॉल नोट्स, उसमें नोट कर लीजिए। और अगर नहीं बनाया है तो अभी स्मॉल नोट बना लीजिए, वो अपने पास एक डायरी रख लीजिए, उसमें सारे कॉन्सेप्ट को नोट डाउन कर लीजिए। तो आप कहीं भी रास्ते में भी जाते हैं तो क्या करेंगे, उनको अगर पेजेस पलटते पलटते रिवाइज कर लेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा एक नॉलेज जो होगा वो स्टॉक हो जाएगा और फिर आपके फ्यूचर में काम आएगा। तो चलिए रिवाइज कर लेते हैं। यूजेनिक्स किसका है? गैल्टन का है। सीड एंड अर्थ लीला दुबे का। इमोशनल लेबर अर्ली हॉस्टचाइल्ड का है। और इसको आप ऐसे भी ट्रिक बना सकते हैं, तो इमोशनल लेबर है, बच्चा है, बच्चे की तरह आपने ऐसे करके आप इसको ट्रिक बना सकते हैं, और इनके नाम में भी चाइल्ड है, तो हॉस्टचाइल्ड करके ऐसे आप लर्न कर सकते हैं। और बेचारे हॉस्टचाइल्ड को क्या करना है? मैनेज हार्ट, अपने हृदय को मैनेज करना है। और ये बुक आई थी 1983 में, और ये बुक किसकी है? अर्ली हॉस्टचाइल्ड की। तो इस तरह से आपको कॉन्सेप्ट के साथ और भी चीज़ें फ्री में मिल रही हैं लर्न करने को, तो फटाफट लर्न कर लीजिए। और इंटरसेक्शनैलिटी की बात होगी तो क्रंशा हो जाएगा। ठीक है, तो इनको लर्न कर लीजिएगा। मुझे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा ही आपको ये वीडियोज़ हेल्प करने वाली हैं अगर कंटिन्यूअसली आप हमारी वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।